क्या हुआ जब केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे भक्त की जान बचाने स्वयं महादेव दौड़े चले आए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम का स्थान सबसे खास है। हिमालय की गोद में बसा यह पवित्र स्थान हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। केदारनाथ की सुंदरता जितनी मनमोहक है उतना ही चुनौतीपूर्ण है यहां तक का रास्ता। पतली सड़कें, खतरनाक मोड़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश इस यात्रा को जोखिम भरा बनाते हैं। फिर भी बाबा केदारनाथ के भक्त हर मुश्किल को पार करके उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक बस जिसमें दर्जनों भक्त सवार होते हैं ऋषिकेश के पास गंगा नदी में गिरने लगती है? और क्या होता है जब उस बस को बचाने के लिए स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई एक चमत्कारिक घटना की गवाही देती है। यह घटना इतनी चमत्कारिक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं। इस सन 2025 की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाला एक शर्मा परिवार था। कई सालों से केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहा था। इस परिवार के मुखिया श्री राम प्रसाद शर्मा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक गृहिणी थीं और उनके 2 बेटे अंकित और संजय अपने परिवारों के साथ इंदौर में ही रहते थे। रामप्रसाद जी की एक इच्छा थी कि वे अपने पूरे परिवार को लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। रामप्रसाद जी की एक खास वजह थी। करीब 10 साल पहले उनकी पत्नी सावित्री देवी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उनका इलाज मुश्किल है। उस समय रामप्रसाद जी ने केदारनाथ मंदिर में मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी पत्नी ठीक हो गई तो वे पूरे परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने आएंगे। चमत्कार हुआ और सावित्री देवी पूरी तरह ठीक हो गईं। लेकिन परिवार की व्यस्तताओं और आर्थिक तंगी के कारण यह यात्रा बार बार टलती रही। 2025 में जब केदारनाथ के कपाट मई माह में खुला तो रामप्रसाद जी ने ठान लिया कि इस बार वे अपनी मन्नत पूरी करेंगे। उन्होंने अपने दोनों बेटों, उनकी पत्नियों और 4 पोते पोतियों को तैयार किया। इसके अलावा उनके पड़ोस के कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी इस यात्रा में शामिल होने को तैयार हो गए। कुल मिलाकर 35 लोगों का एक समूह केदारनाथ यात्रा के लिए निकलने वाला था। रामप्रसाद जी ने एक प्राइवेट बस बुक की जो इंदौर से हरिद्वार तक उन्हें ले जाएगी। वहां से वे सोनप्रयाग तक बस से जाएंगे और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा करेंगे। सभी लोग उत्साह से भरे थे। बच्चों को हिमालय की चोटियां देखने की उत्सुकता थी तो बड़ों के मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन का जोश। सावित्री देवी ने घर में पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अपने साथ गंगा जल, बेलपत्र और कुछ प्रसाद भी रखा जो वे केदारनाथ मंदिर में चढ़ाएंगी। रामप्रसाद जी ने सभी को हिदायत दी कि यात्रा मुश्किल होगी, इसलिए धैर्य और भक्ति के साथ चलना है। 25 मई 2025 को सुबह 5 बजे शर्मा परिवार और उनके साथी बस में सवार होकर इंदौर से हरिद्वार के लिए निकले। बस में भक्ति भजन चल रहे थे और सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। रास्ते में रामप्रसाद जी ने अपने परिवार को केदारनाथ धाम की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और कैसे यह स्थान भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। लगभग 24 घंटे की यात्रा के बाद समूह हरिद्वार पहुंचा। वहां उन्होंने गंगा स्नान किया और हर की पौड़ी पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। बच्चों ने गंगा के किनारे खूब मस्ती की और बड़ों ने गंगा मैया से यात्रा की सफलता की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह वे सोनप्रयाग के लिए रवाना हुए। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। रास्ते में ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र स्थान आते हैं, लेकिन इन रास्तों की चुनौतियां भी कम नहीं थीं। पतली सड़कें, गहरी खाइयां और पहाड़ों के बीच बने रास्ते हर यात्री के दिल में डर पैदा करते थे। 17 मई की रात
जब बस ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी तो अचानक एक भयानक घटना घटी। रात के करीब 10:30 पर बस एक तीखे मोड़ पर थी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया, जिसे देखकर बस ड्राइवर ने जल्दबाजी में बस को किनारे किया, लेकिन सड़क इतनी पतली थी कि बस का संतुलन बिगड़ गया। बस सड़क से फिसलती हुई गंगा नदी की ओर जाने लगी। बस में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ा और उनके पोते 6 साल के शिवम को गोद में उठा लिया। बस का अगला हिस्सा गंगा नदी के पानी को छू रहा था और पीछे का हिस्सा सड़क पर अटका हुआ था। ड्राइवर चिल्ला रहा था, कोई हिले डुले नहीं, वरना बस नदी में गिर जाएगी। सभी लोग डरे हुए थे। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस में सन्नाटा छा गया और केवल गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामप्रसाद जी ने मन ही मन महादेव का जाप शुरू किया। उन्होंने कहा, हे केदारनाथ बाबा, हम आपके दर्शन करने आए हैं, हमारी रक्षा करें, मेरे परिवार को बचाएं। सावित्री देवी ने भी अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। धीरे धीरे बस में सभी लोग महादेव का नाम लेने लगे। बच्चे भी, जो डर से कांप रहे थे, अपने माता पिता के साथ हर हर महादेव बोलने लगे। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। कोई मदद नहीं आ रही थी। रास्ता सुनसान था और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। तभी अचानक बस के पीछे से एक तेज रोशनी दिखाई दी। सभी को लगा कि शायद कोई वाहन आया है, लेकिन वह रोशनी इतनी तेज थी कि बस के अंदर तक चमक रही थी। अचानक बस को पीछे की ओर खींचा जाने लगा। सभी लोग हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति बस को गंगा से बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे बस सड़क पर वापस आ गई। जब बस पूरी तरह सुरक्षित सड़क पर खड़ी थी तो सभी लोग चिल्लाए, हर हर महादेव। बस से उतरकर सभी ने देखा कि पीछे एक पुरानी जीप खड़ी थी और उसके पास 3 साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके माथे पर भस्म लगी थी और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। रामप्रसाद जी ने उनसे पूछा, बाबा, आपने हमारी जान कैसे बचाई? ये तो चमत्कार है। साधुओं में से एक, जो सबसे बुजुर्ग दिख रहे थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो महादेव के सेवक हैं, भक्त। हम केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने तुम्हारी बस को देखा। बाबा केदार ने हमें यहां भेजा। हमने अपनी जीप से रस्सी बांधकर बस को खींचा। सभी लोग हैरान थे। एक छोटी सी जीप इतनी भारी बस को कैसे खींच सकती है, और वह भी तब जब बस का आधा हिस्सा गंगा में था। रामप्रसाद जी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए और कहा, आप साक्षात महादेव के दूत हैं, आपने हमारी जान बचाई। साधुओं ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सब सुरक्षित हो, अपने रास्ते जाओ और बाबा के दर्शन करो। महादेव की भक्ति में ही शक्ति है। इसके बाद साधु अपनी जीप में बैठकर चले गए। लेकिन जब रामप्रसाद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो जीप गायब थी। सभी लोग अचंभित थे। यह कैसे हो सकता है? क्या वे साधु वास्तव में थे, स्वयं महादेव का कोई रूप? बस में सवार एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह तो बाबा केदार का चमत्कार है, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने दूत भेजे। इस घटना के बाद सभी लोग और भी भक्ति के साथ सोनप्रयाग पहुंचे। वहां से वे जीप से गौरीकुंड गए और फिर पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। बच्चे भी, जो डर गए थे, अब उत्साह से भरे थे। करीब 10 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद शर्मा परिवार और उनके साथी केदारनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए। रामप्रसाद जी ने गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाए और अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में आंसुओं से भर गए। सावित्री देवी ने अपने पोते शिवम को शिवलिंग के पास ले जाकर दर्शन करवाए। उन्होंने कहा, बेटा, यह वही महादेव हैं जिन्होंने हमें गंगा में बचाया। सभी लोगों ने मंदिर में भजन गाए और महादेव का आभार व्यक्त किया। केदारनाथ दर्शन के बाद समूह बद्रीनाथ धाम भी गया और फिर सुरक्षित इंदौर लौट आया। इस यात्रा के बाद शर्मा परिवार और उनके साथियों की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग इसे बाबा केदार का चमत्कार मानते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जब भक्ति सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल उनके सामने टिक नहीं सकती। तो आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।